बेकरार का बुझता हुआ चिराग हूँ, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। किसको सुनाऊं दिल बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और ये जो भी क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अनंत तक बने रहें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान की बात करें तो आपका 7 होता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 है कि कवकों की कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है ये आपका काइटिन व हेमीसेलुलोज का बना होता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3, ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 3 कहता है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है ये आर्थ्रोपोडा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 4 ये रहा, कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन डी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 5 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन 5 है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 देखेंगे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन 6 है कि कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन जो है ये आपका माइकोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन बी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 7 है कि कोशिका मतलब सेल शब्द किसने दिया। तो ये आपका सेल शब्द जो है रॉबर्ट हुक ने दिया। तो अगला क्वेश्चन 8 देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। और राइबोसोम किसके बने होते हैं बताइए। तो राइबोसोम जो है RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 9 ये रहा। और क्वेश्चन 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन 9 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो सेरेब्रम भी बड़ा भाग है और परम मस्तिष्क भी बड़ा भाग है, यानी कि उपरोक्त दोनों सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 10 देखिए ये रहा आपका, कह रहा है कि कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। फ्यूज का तार किसका बना होता है। तो फ्यूज का तार जो है ये आपका शीशा तथा टीन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 ये रहा, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग जो होता है यूरेनियम का होता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रांसफर का क्रोड किसका बना होता है। तो ट्रांसफर का क्रोड जो है ये आपका नरम लोहा का बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 हम लोग देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है
कि डायनेमो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक की बात करेगा तो आप लोग मार दीजिएगा नरम लोहा का बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोग अस्थायी देखे थे। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो वहाँ पर हम लोग नरम लोहा को मारे थे, लेकिन यहाँ पर अस्थायी चुंबक की बात कर रहा है तो मार देंगे ऑप्शन ए, इस्पात का बना होता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 17 है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब जो है घट जाता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन 18 है कि लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। तो लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? बताना है, हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है ये आपका शैवाल के कारण उपस्थित शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 21 क्या कहता है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो है धड़कता है कितने बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 देखेंगे हम लोग। ये रहा, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए ये आपका 0.8 सेकेंड का समय लगता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका रह गया 23। क्वेश्चन है कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24 ये रहा। क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है ये आपका सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 ये रहा स्क्रीन पे। और 25 देखिए क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग जो है ये आपका विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि तड़ित चालक किसके किसके बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक जो है ये किसका बनाया जाता है? ये आपका तांबा का बनाया जाता है, कि यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान जो है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंग हैं जिनकी आवृत्ति होती है, मतलब क्या होती है? तो पराश्रव्य तरंगे की ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो है पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है
कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन जो है एंटीमोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31, ये रहा स्क्रीन पे और करा है कि शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। यही पूछता बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चा में आपका 300 हड्डियों की संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32, ये रहा और ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक जो है लिगामेंट्स कहलाता है, जिसे स्नायु हिंदी में बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है ये आपका छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 देखेंगे। कह रहा है कि मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो मूत्र जो है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 35 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यदि पूछा जाए तो जबड़े की हड्डी होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे कमजोर हड्डी आपका रीढ़ का हड्डी होता है, यानी कि ऑप्शन सी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38, ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ह्यूमरस अस्थि, ये आपका ह्यूमरस अस्थि के बारे में कह रहा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका ऊपरी भुजा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 39 देखेंगे हम लोग, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपिस है, और सबसे छोटी हड्डी जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है कान में। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर का हड्डी आपका ह्यूमरस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ये तीनों पैर की हड्डी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन 41 है कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपका केसिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 42 हम लोग देखेंगे। 42 क्या कहता है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर जो है किसकी कमी हो जाती है मानव के शरीर में? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 43 देखेंगे हम लोग। 43 है कि सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। तो सेक्स हार्मोन जो है स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये आपका फोटोसिंथेसिस कहलाती है, कि यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो ये आपका मैग्नीशियम होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ये आपका डॉप्सन कहलाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 47, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये आपका थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन 49 देखेंगे हम लोग, ये रहा। कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा
पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है ये आपका यूकलिप्टस है। ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 हम लोग देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपका यूक्रोम के मौजूदगी के कारण पीला रंग होता है मूत्र का। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे और इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या लीवर। तो आप लोग इसका आंसर खुद बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट